इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रतुल पुरी गिरफ्तार, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई। जालसाजी के मामले में ईडी ने किया है रतुल को गिरफ्तार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने की थी शिकायत। एमपी के सीएम कमलनाथ का भांजा है रतुल पुरी। एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है। जालसाजी के मामले में ईडी ने किया है रतुल को गिरफ्तार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने की थी शिकायत। एमपी के सीएम कमलनाथ का भांजा है रतुल पुरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जालसाजी के मामले में ईडी ने किया है रतुल को गिरफ्तार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने की थी शिकायत। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ का भांजा है रतुल पुरी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के। रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जालसाजी के मामले में ईडी ने किया है रतुल को गिरफ्तार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने की थी शिकायत। एमपी के सीएम कमलनाथ का भांजा है रतुल पुरी। तो जालसाजी का बैंक से फ्रॉड का एक और मामला सामने आया। रतुल पुरी को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जालसाजी के मामले में रतुल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस ताल्लुक से शिकायत की थी। एमपी के सीएम कमलनाथ का भांजा बताया जाता है रतुल पुरी। इस वक्त की बड़ी खबर एक आ रही है। रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जालसाजी के मामले में ईडी ने रतुल को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस ताल्लुक से शिकायत की थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये बड़ी कार्रवाई है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ का भांजा है रतुल पुरी। और शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ फोन के जरिए जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शंकर, रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने इसे गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है? देखिए, अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो दरअसल ये मामला एक बैंक फ्रॉड से जुड़ा मामला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा सीबीआई को एक शिकायत दी गई थी और कहा गया था कि इस मामले में करोड़ रुपए का एक फर्जीवाड़ा किया गया है और कई लोगों के खिलाफ पिछले 2-3 दिनों के पहले सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया था और उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने उस केस को दर्ज किया और दर्ज करते ही ईडी ने इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया है और आज उसे शाम तकरीबन 4 बजे के लगभग में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद फिर आगे की जो दलील और आगे का रिमांड की जो एक प्रक्रिया है वो बकायदा कोर्ट में औपचारिक तौर पर रखी जाएगी। ईडी कोर्ट से दरख्वास्त करेगी कि उसे जल्द से इस मामले में ज्यादा दिनों की उसे रिमांड दी जाए, जिससे कि इस मामले में आगे की पूछताछ चल सके। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले अगर रतुल पुरी की अगर बात करें तो एक अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में भी उसे इस मामले में उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ था और इस मामले में ईडी लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही थी, लगातार उससे पूछताछ कर रही थी और इसी मामले में जब आगे पूछताछ के लिए जब बुलाया गया तो उसके दूसरे मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। यानी कि जो पूछताछ की प्रक्रिया बीच में चल रही थी उनसे, हालांकि मामला कोर्ट में भी लगातार चल रहा था, वो चाहते थे कि इस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत मिले, लेकिन ये दूसरा जो नया केस रजिस्टर्ड हुआ उस मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के सीएम का भांजा बताया जाता है, तो क्या सियासी तौर पर मामला और उछलेगा? निश्चित तौर से अब ये मामला हो सकता है राजनीतिक गलियारों में भी लिंक निकल सकता है इसमें। लिंक तो अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन उनकी जो भूमिका है वो अभी तक कुछ नजर सामने नहीं आई है। लेकिन निश्चित तौर पे जांच एजेंसी हर एंगल से जरूर जांच करेगी क्या इस मामले में उनके रिश्तेदारों की भूमिका रही है या नहीं रही है। तो यहाँ पर उन प्रक्रियाओं के तहत भी बाकायदा जरूर खंगाला जाएगा। जो जिस तरह से उनको बैंक लोन मिला और जिस तरह से इनकी कंपनी को बैंक लोन मिला और बाद में वो लोन जो है डिफॉल्टर हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया। तो इस मामले में क्या है, सोची समझी साजिश के तहत इस तरह से किया गया या इस मामले में किन किन लोगों की भूमिका है। तो निश्चित तौर पे इसमें कई सरकारी अधिकारियों के साथ साथ
जो अन्य राजनीतिक सिंह हैं उनकी भी भूमिका, उसको भी खंगालने का जरूर कोशिश करेगी। लेकिन अब तक इस मामले में इनके जो रिश्तेदार हैं, कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी अभी तक भूमिका निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन हर एक एंगल से जांच एजेंसी जरूर इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस मामले में अगर कोई भूमिका निकल के सामने आती है तो निश्चित तौर पे आगे भी इस मामले में कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि रतुल पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जालसाजी के मामले में ईडी ने रतुल को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस ताल्लुक से शिकायत की थी, जिसके बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। एमपी के सीएम कमलनाथ का भांजा है रतुल पुरी।